10th क्लास का जो सिविक्स है उसका जो पहला अध्याय है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आज इसे हम शुरू करने जा रहे हैं और लोकतंत्र में सत्ता की जो साझेदारी है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है उन सभी को यहाँ पे जो है पहले बताया गया है। पहले सिविक्स का पहला अध्याय जो है इसको चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कराया जाएगा और उसके बाद जब इसका पूरा ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन हो जाएगा तब हम इसका लेक्चर वीडियो भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसे ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे और उचित रहता कि भारत में कहाँ औरतों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसका जो जवाब होगा पंचायती राज संस्थान में किया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की आयु क्या है, तो उसके लिए भारत में पहले 21 वर्ष जो है निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करने के बाद इसे 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। तो सांप्रदायिकता का जो मतलब होता है, अगर एक धर्म दूसरे धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है तो वहाँ पे सांप्रदायिक शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी सांप्रदायिक राजनीति जो है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है पर आधारित होती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि जो सामाजिक विभाजन निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अलग अलग देशों में जो सामाजिक विभाजन है वो अलग अलग आधार पर किया जाता है। जैसे अफ्रीका में भी सामाजिक विभाजन श्वेत अश्वेत पर है, अमेरिका में भी सामाजिक विभाजन जो है श्वेत अश्वेत पर है, श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन जो है भाषा के आधार पर है, ब्रुसेल्स में भी जो सामाजिक विभाजन जो है भाषा के आधार पर है। लेकिन भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत में जो सामाजिक विभाजन काफ़ी ही जटिल है। यानी भारत में जो सामाजिक विभाजन उसका कोई एक आधार नहीं है। तो भारत में जो सामाजिक विभाजन धर्म के आधार पर भी देखने को मिलता है, भाषा के आधार पर भी देखने को मिलता है, जाति के आधार पर भी देखने को मिलता है, परंतु जो है एक शब्द यहाँ पे मानवता है। मानवता शब्द पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सामाजिक विभाजन देखने को नहीं मिलता है और सभी आधार पर जो है सामाजिक विभाजन होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन जैसे पॉलिटी का पहला अध्याय पढ़िएगा, एनसीईआरटी है जो बिहार बोर्ड की तरफ से जो किताब जारी किया गया है उसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण, तो एक चीज है जैसे अलग अलग देशों में जो शासन की व्यवस्थाएं होती अलग अलग होता है। कुछ देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था चलता है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था चलता है जिसे इकहरी शासन व्यवस्था भी बोला जाता है, और कहीं पे संघात्मक शासन व्यवस्था चलता है। ठीक है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है अमेरिका से ही हुई थी। ठीक है, तो संघ सरकार का उदाहरण यानी भारत में भी संघ सरकार है और अमेरिका में भी संघ सरकार है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न करेंगे 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2014 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, 15वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2009 में हुआ था, 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था और 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी हाल फिलहाल 2024 में हुआ है, जिसमें जो कह सकते हैं एनडीए का सरकार जो है भारत में बना है। इसके बाद जो नवा जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ है भारत का एक राज्य है, उत्तराखंड भारत का एक राज्य है, केरल एक भारत का राज्य है, परंतु ये चंडीगढ़ जो कह सकते हैं हरियाणा का और पंजाब का राजधानी है। और राजधानी होने के साथ साथ जो चंडीगढ़ है एक खुद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है।
इसके बाद यहाँ पे है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जो मार्टिन लूथर किंग थे ये रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी रंग भेद के विरोधी थे, समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी। उसके बाद जो मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था, जिसमें ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस भी शामिल थे, जिसमें नस्ल के खिलाफ जो है वहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव देखने को मिला था। तो इन दोनों ने उस नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था उसका इन लोगों ने काफी विरोध किया था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस ये रंग भेद के विरोधी थे, परंतु जेड गुरी के बारे में ऐसा कोई सूचना नहीं मिलता है। उसके बाद है निम्न में से कौन कौन देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब पाकिस्तान किताब में दे रखा है कि जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, जबकि भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। इसके बाद लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। वो परिभाषा से, यानी अगर लोकतंत्र को हम देखेंगे तो लोकतंत्र जो है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है, यानी इस हिसाब से यहाँ पे आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यही दे दिया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन में दे रखा है कि अरस्तु है, फिर उसके बाद रूसो के बारे में बोल रहा है, फिर महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा है, तो ऐसा जो है अब्राहम लिंकन ने कहा। ठीक है, इसके बाद पर किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। यहाँ पे इसका जवाब होगा यूगोस्लाविया को। यूगोस्लाविया के बारे में कहा जाता है कि यूगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन इतना ज्यादा था कि उसके वजह से यूगोस्लाविया को जो है टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित होना पड़ा था। किस देश में तमिलों की समस्या का हाल, किस देश में तमिलों की समस्या अभी तक बनी हुई है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा बाबू श्रीलंका। श्रीलंका में कहा जाता है कि तमिल लोगों की संख्या कम है और जहाँ पे सिंहली भाषा के बोलने वाले लोग अधिक हैं, तो सिंहली की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे तमिल लोगों के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे सरकारी जो नौकरी होता है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें जो है एक तरीका से भेदभाव देखने को मिलता है। तो इसका जवाब जो होगा श्रीलंका होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी, तो इसका जवाब होगा 10% से ज़्यादा है और 11% से कम है, यानी कि 10.68% होगा। फिर कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो बच्चों सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कह रहे कि असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था, यानी कहने का मतलब अगर बिहार के लोग कहीं पे जाए, जैसे गुजरात चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, मैसूर चले जाए या असम चले जाए, और वहाँ पे अगर बिहारियों के साथ अगर बदसलूकी किया जाता है या उनको जो है खदेड़ा जाता है, जैसे हमें ये भी मिलता है कि मतलब मुंबई से भी खदेड़ा गया, कुछ साल पहले जो है गुजरात से भी खदेड़ा गया, और बिहार से जब मैसूर में जब विद्यार्थी जो है रेलवे का परीक्षा देने गए थे तो वहाँ पे भी इनके साथ मतलब मारपीट किया गया। ठीक है, असम में इसी प्रकार से। तो कह रहे असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था, तो वहाँ पे बाबू जाति को देख करके भेदभाव नहीं किया गया था, ना ही संप्रदाय को या धर्म को देख करके किया गया था, ना ही लिंग के आधार पर किया गया था, बल्कि वहाँ पे हमें इसलिए जो है खदेड़ा जा रहा था क्योंकि जो बिहारी थे उनको, यानी कि क्षेत्रवाद के कारण से। और आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुपरिणाम पड़ता है जिसे हम लोग अलगावाद कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाता है, तो वो जो है नारीवादी कहलाता है। करे वित्तीय राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो वित्तीय राजधानी जो है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, तो बांग्लादेश का जन्म जो है 1971 में हुआ था। करे कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है,
देखिए, लैंगिक विभाजन का मतलब होता है लिंग के आधार पर। लैंगिक विभाजन का यहाँ पे मतलब है लिंग के आधार पर, यानी कि यदि समाज में अगर लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों में जो विभाजन देखने को मिलता है वही लैंगिक विभाजन है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होना चाहिए लैंगिक विभाजन का, तो इसका मतलब है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, ये आपका आंसर बी होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था? धर्म के आधार पर किया गया था, या फिर क्षेत्रवाद के आधार पर किया गया था, वर्गवाद के आधार पर किया गया था, या नस्लवाद के आधार पर किया गया था? तो आपको पहले ही बताया था कि जो मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था उसमें जो भेदभाव है नस्ल के आधार पर किया गया था, गोरे काले के आधार पर किया गया था। करें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के अर्थशास्त्री का नाम क्या था? तो ये थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। करें कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। जो व्यक्ति धर्म को समुदाय का मुख्य अधिकार मानेगा वो जो है सांप्रदायिक कहलाएगा, और जो धर्म को समुदाय का मुख्य अधिकार नहीं मानता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए एक तरीका से कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब वही होता है कि जो सभी धर्मों को समान अधिकार है, किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं है। करें कि मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी को क्या कह करके पुकारा जाता है? तो उनको जो है गरीब भैया बोल करके वो जो है पुकारा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पहले लेसन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और हम प्रतिदिन ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और जिसमें आपको सिविक्स का चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। जब चैप्टर वाइज नोट्स खत्म हो जाएगा तो फिर जो है आपको इसका लेक्चर वीडियो भी मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं।